इस दुनिया में रहने की कला क्या है? कैसे रहें इस दुनिया में? जो गुरुओं से मैंने सीखा है, वो आज आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि ये दुनिया पूरी तरह से एक गेम है। आपको इस नाटक में रखने के लिए कोई एक चाल है, एक ट्रैप है, एक ट्रिक है। आपको वो ट्रिक समझना है और वो ट्रिक हम सबको समझना है और वो ट्रिक है अहंकार, ईगो। और इसी ईगो में हम सब फँसे हैं। ये ईगो का भोजन क्या है? वो क्या खाता है? वो ईगो खाता है अपने लिए सुख, सेल्फिशनेस। हर समय, हर सेकंड, हर चीज़ में अपना सुख खोजते रहेगा एट एनी कॉस्ट। वो दूसरों के सुख पर इतना ध्यान नहीं देता। दूसरों का इतना दोष भी उसे बहुत बड़ा लगता है और अपना बहुत बड़ा दोष भी उसे छोटा लगता है। अगर आपको इस माया में बने रहना है, जन्म मरण करते रहना है, तो फिर अहंकार की गुलामी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जीते हैं वैसे जीते रहिए। लेकिन अगर आपको इस माया से निकलने की इच्छा है, तो आपको इसके जस्ट ऑपोज़िट करना पड़ेगा। माया को अपनी खुशी प्यारी है, आपको उसे दूसरों की खुशी प्यारी करवानी पड़ेगी और यही निकलने का तरीका है। पर ऐसा क्यों? इसके कई कारण। सबसे पहले कि आप इस दुनिया में आए क्यों ज़रा सोचिए। इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि आपके कुछ कर्म बाकी रह गए हैं, कुछ कर्म वापस करने हैं। अगर आप देते रहेंगे तो जो देना बचा हुआ है वो निपट जाएगा और आप अपने सोर्स को जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरा, आपकी मन की शुद्धि होगी, आप अंतःकरण में आपको शांति मिलेगी। तीसरा, अगर आप लेंगे नहीं तो कुछ नया ऋण नहीं चढ़ेगा, जो था वो उतर गया। आप एक चीज देखेंगे कि आप जैसे जैसे देते जाएंगे संसार को, संसार खुश होने लग जाएगा। तीसरा, आपको किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन नहीं बंधेगी, आपको किसी से गुलामी नहीं होगी। गुलामी हो जाती है जहाँ भी आपको एक्सपेक्टेशन बन जाती है। आशा ही परमम दुखम। जहाँ भी आपको एक आशा होती है कि मैंने ये किया इसके लिए तो ये मेरे लिए इतना तो करेगा, एक्सपेक्टेशन। और अगर वो कर देता है तो सुख होता है, अगर नहीं करता है तो दुख होता है। अगर कोई चीज़ से आपकी एक्सपेक्टेशन बन गई कि ये मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मैं उसको डिज़र्व करता हूँ, मिल गया तो खुशी, नहीं मिली तो दुख। और फिर सुख भी भोगेंगे, दुख भी भोगेंगे, बस भोगते ही रहेंगे और जैसे ही भोगेंगे कर्म बन जाएगा। चौथी बात, ये जो आपको शरीर, संसार मिला है, ज़रा सोचिए ये कहाँ से आए हैं? आपको याद है क्या हाथ कहाँ से खरीदा था आपने या दाँत कहाँ से खरीदे थे? ये आपको लोन में मिला है, किसी कारण से मिला है और वो कारण यही है कि आपको इस संसार की सेवा करनी है, निष्काम सेवा, जो कि बहुत टफ़ है। बट अगर निष्काम सेवा आप कर पाते हैं, तो भजन थोड़ा कम भी किया तो भी चलेगा, लेकिन सेवा बिल्कुल नहीं किया, तो भजन बहुत करना पड़ेगा। और पाँचवाँ, ये प्रेम की शुरुआत होती है। यहीं से आप प्रेम करना सीखते हैं क्योंकि प्रेम में देते हैं, प्यार में सिर्फ देते हैं, लेने की भावना नहीं होती। लेकिन ये इतना टफ है, तो इसी प्रेम, और प्रेम सबसे ऊपर की भाव है। तो आइए लक्ष्य बनाते हैं भगवत प्रेम का। अगर बिना लक्ष्य के चलेंगे तो ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी।